मक्का देना वो एक बीटी है ना, हम लोग पता है ना, हाँ बीटी में बस आओ ए में आपने भी रहे में एक का वैल्यू ज्यादा ए से अल्लाह होता है, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ बेटे में हुक्म होता है साहब, ए से अल्लाह होता है। हाँ एक साहब ने कहा बस जो हम वाली के जैसे पढ़ाए फिर आज पढ़ा दीजिएगा, यानी क्या बात है कि वाली के जैसे पढ़ाए थे तो आज ही पढ़ाते होते थे, भी पढ़ाएंगे 35 सालों में पढ़ाते पढ़ाते अभी तो वाली के जैसे देखते हैं, अगर बात वहाँ पहुंची वाली के जैसे भी पढ़ा दिया जाएगा। रहमत बनाकर भेजा और पूरा का पूरा नबी की नात है। रब ने कहा, कुरान ने कहा, अल्लाह ने कहा कि रहमत है रहमत। कहीं अल्लाह ने फरमाया पर जाओ मिल रहा है और ये मेरा नूर है। कहीं अल्लाह ने कहा ये मेरा ताहा है, कहीं कहा मुज़म्मिल है, कहा मुदस्सिर है। अल्लाह ने नबी की तारीफ किए हैं, कुरान में किए हैं। कुरान आखिरी किताब है जिसमें अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा को कहा ये रहमत है, हमारी तरफ हो नहीं सकते, वो रहमत लिल आलमीन है, आदमियों की तरह नहीं हो सकते। मेरा नबी जब और नबियों की तरह नहीं है तो फिर उसकी तरह इंसान क्या हो जाता है? वो तो सबसे अफजल व मुमताज है, सबसे बेहतरीन नबी है। आए आमिना के घर में आए, आमिना के घर में आए, तशरीफ लाए मुस्तफा जाने रहमत। आप 12वीं तारीख को आए हैं, सुबह सादिक का टाइम है, नमदार हुई सुबह सादिक, रात रो रो कर दुआ कर रही थी, मौला अपने प्यारे मुस्तफा को मेरे रात के हिस्से में, रात में पैदा कर दे। रात में दिन उधर रो रहा है, ये अल्लाह रात में पैदा कर देगा तो फिर तो हम वहीं खाली खाली रह जाएंगे। मेरी किस्मत का क्या होगा, मेरे मुकद्दर का क्या होगा? हम तो हमेशा के लिए तेरी रहमत से महरूम हो जाएंगे। रब ने दिलों की दुआ सुन ली है, रात का रोना भी देखा है, दिन का रोना भी देखा है। रब ने कहा दोनों खुश हो जाओ, ना रात में भेजेंगे ना दिन में भेजेंगे। रात जा रही है, दिन आ रहा है, मुस्तफा तशरीफ ला रहा है। दोनों मुबारकबाद है। सुबह के टाइम में आप आए, आते बहुत ही हैं लेकिन थोड़ा सुंदर चलते हैं। अरब का दस्तूर था, अरब का तरीका था। गरीब घराने की औरतें देहातों से शहरों में आती थी, अमीर घराने के बच्चों को लेकर जाती थी पालने के लिए, दूध पिलाने के लिए। साल 2 साल तक रखती थी, पालती थी, दूध पिलाती थी, पोस पाल पिला के पहुँचाती थी, उन्हें पैसे खर्चे मिल जाते थे। तो एक टोली साथ से चली, साथ एक जगह है आज भी है जहाँ की बीबी हलीमा शादियाँ हैं। आज जो लोग वहाँ मक्का शरीफ से दूरी पे है, गाड़ियों से जाना पड़ता है ज़ियारत करने के लिए, उस जगह को उनके घर को देखने के लिए जहाँ बचपन में मेरे मुस्तफा रहा था। वहाँ से औरतों की जमात आई जिसमें बीबी हलीमा भी है, वो भी आ गई मक्का में। मक्का में आई हैं औरतें पहले आ चुकी हैं, चूंकि उनकी सवारी तेज चलती थी, हलीमा की सवारी कमजोर थी। सारी औरतें मक्का में पहले आई, जल्दी जल्दी कोई अमीर घराने का बेटा मिल जाए, ज्यादा पैसा मिलेगा है। चारों तरफ घूमती जब अल्लाह के घर में जाती औरतें तो पता चलता कि ये एक बच्चा है लेकिन यतीम है, इसका बाप नहीं है। तो औरतें लौट जाती थी कि ये यतीम का बच्चा है, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है। सारी लौट के चली गई, दूसरे घर के बच्चे को उठा के ले गए। जब बीबी हलीमा आई पता चला कि किसी घर का कोई बच्चा नहीं है, बस बच्चा ही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर तुझे कोई बच्चा चाहिए तो चल तू भी देख ले, और मैं तो देखा छोड़ दिया, जरा चल के देख ले। बीबी हलीमा कहती है चलिए। जाकर देखा, जब मुस्तफा जाने रहमत के पास बीबी हलीमा गई तो मुस्तफा ने बचपन में हलीमा को देख के मुस्कुरा दिया। वो दूध पीने वाला जमाना है, जब हलीमा को देखा तो मुस्कुरा दिया। गोया के नबी फरमा रहे हैं माई हलीमा, उन औरतों की हिम्मत नहीं थी जो मुझे ले जाए, हम तो तेरे इंतजार में बैठे। ले लिया, लेके चली गई, घर पहुंच गई, घर कर दिया। 2-4 दिन बीते, कुछ दिन बीत गए। मोहल्ले टोला की औरतें जो है आपस में चीनो गोया करती हैं, क्या बात है, अमीर से अमीर आदमी के घर में रात में शराब नहीं मिलता है, बुझा दिया जाता है। अमीर से अमीर घराने में पूरी रात शराब नहीं जलता है। हलीमा के घर में रात को शराब जलता है, सुराखों से खिड़कियों से रोशनी दिखाई देती है। औरतों ने कहा हलीमा तू और अमीर हो गई है, तेरे घर में बहुत शराब जलता है, पहले नहीं जलता था, जब से ये लाल तेरा आया है तब से तेरे घर में शराब ही शराब है। कितनी अमीर हो गई है, कितनी दौलत है।
हलीमा ने कहा कि शाम को आना बता देंगे। बोलो दिन में क्या पता है, अगर मेरा नूर देखना है तो रात में आना, और तो शाम हवाई मगरिब बाद आई, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया, मोहल्ले की सारी औरतों को दावत देकर हलीमा ने बुलाया है, घर में लेके गई। पैगंबर इस्लाम झूले पे लेटे हुए थे, उस घर में ले गई जहाँ झूला लगा हुआ था। जाकर कहा लो ये देख लो, यही मेरा शराब है, ये मेरा शराब है। और साथ की सारी औरतों ने देखा कि आसपास पूरे कमरे में कोई शराब नहीं जल रहा है, लेकिन पैगंबर के जिस्म से इतनी रोशनी निकल रही है कि पूरा मकान रोशन हो चुका है, चारों तरफ रोशनी है, आँख भी नूरानी है, पाँव भी नूरानी है, हाथ भी नूरानी है, चेहरा नूरानी है, पूरा वजूद नूरानी है। इसलिए अल्लाह ने हमको नूर बना करके भेजा है। हलीमा खादिया बोलती है, जब से ये बेटा आया है मुझे चराग की जरूरत नहीं है, मेरी यौन का खतरा हो, सारे चरागों को हमने पटा कर छोड़ दिया है। इसलिए अल्लाह का चराग मेरे घर में आ गया है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, मरहबा। ये नूर खुदा है, अल्लाह ने इन्हें बनाया है, और ऐसा नूर है जिसे छू दे वो भी नूर हो जाए। सुबह ताइबा में हुई पड़ता है, बड़ा नूर है अपने नूर का। और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आला हज़रत वो कसीदे पढ़े हैं, वो नाते पेश की है। क्या दुनिया का फी ज़माना कोई शायर आला हज़रत की नात के मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो जिसे छू दे उनका बच्चा भी नूरानी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं, 14वीं रात का चांद निकला हुआ, 14वीं का पैगंबर लेटे हुए हैं, जिस्म पे चादर डाल करके चेहरा खुला हुआ है। मैं टहलते टहलते पहुंच गया रसूल पाक के घर की तरफ, तो देखा कि नबी लेटे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नाम पे रसूल पाक का नाम आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोल लेना। आप बोल लीजिए, मजा आएगा, लुत्फ आएगा, प्यार आएगा, इसमें फायदा है, फायदा है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा फरिश्तों, इसके पास देखो कोई नेकी है कि नहीं है। कहीं लिखा है क़यामत में, कहीं लिखा है कब्र में, देखो कोई फरिश्ता इसके पास नेकी है, कोई नेकी नहीं मिली। अल्लाह कहेगा जहन्नम में भेजो जहन्नम में। जो फरिश्ते लेकर जाने लगेंगे जहन्नम की तरफ, अल्लाह फिर रोक देगा, ऊपर ठहर जाओ, इसे आने लगे, इसे अब जन्नत में ले जाओ, जन्नत में, जहन्नम में नहीं, जन्नत में ले जाओ, ले जाओ जन्नत में। वो बंदा घबरा, अल्लाह मुझे जहन्नम में भेज रहा था, मैं इसी लायक था, जन्नत में क्यों? अल्लाह कहेगा तुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। बोलो तुझे पता नहीं है कि तू कौन सी नेकी की है, मुझे पता है तेरी एक नेकी मुझे पसंद आ गई थी, वो एक नेकी ज्यादा की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी नेकी कर जाइए कि अल्लाह से कबूल फरमाने। रब कहेगा मेरे प्यारे, ओ मेरे बंदे, तू एक रात सोया हुआ था, गहरी नींद में मेहनत करके आया था, सो गया था, बेखबर था, गफलत में था, लेकिन नींद के हालत में तूने करवट लिया। एक बार नींद में तूने करवट लिया, बेहोशी में करवट लिया, करवट लेते हुए तेरे मुंह से अल्लाह निकल गया था, नींद में अल्लाह निकला था, वो मैंने कबूल कर लिया, उसके सदके मेरे लिए जन्नत भेज रहे हैं। जब बंदा नींद में एक बार अल्लाह बोल दे, बंदे को भी पता ना हो, जन्नत मिलती है। आप तो जाग रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल लीजिए, ना जाने में सुभान अल्लाह ही काम आ जाए, ये सुभान अल्लाह ही काम आ जाए। तो हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि नबी सोए हुए थे, चेहरा खुला हुआ था, चांद चमक रहा था, 14वीं रात का भी शाम था। मैं ऐसी जगह खड़ा था कि चांद भी सामने था, नबी का चेहरा। अब मैं सोचने लगा खूबसूरत कौन है, ऊपर वाला चांद है या मुस्तफा का चेहरा खूबसूरत है। अब कई बार आसमान के चांद को देखा, कभी कभी मुस्तफा का चेहरा देखा, कभी 14वीं का चांद देखा, कभी मुस्तफा का चेहरा देखा। वो सहाबी है, सहाबी, क्या हमने कहा, वो सहाबी है, वहां भी नहीं,
नबी की पैदाइश का दिन है, हम चाहते इसी पे समेट दिया कोई बात बाकी हो सकती है। हज़रत अबू हुरैरा उनसे किसी ने पूछा तो जनाब हुजूर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप साफ साफ करते हैं कल कमर बद्र, ये तो 4वीं रात का चांद था। नबी की तारीफ है, ये तो 4वीं रात का चांद है, कोई कम नहीं का पेशी का। लेकिन फिर सत्ते में अगर ठहर गए, रुक गए, करना ना ना ऐसी बात नहीं है। हमने जो कहा नबी का चेहरा 4वीं रात का चांद है, ये तो हमने रोक दिया, ये तो हमने फिक्स कर दिया, ये तो हमने बात ही खत्म कर दी। वो 4वीं रात का चांद है। फरमाते हैं नहीं लमारा कबला हुआ प्यार हुआ इसला हो, नहीं नहीं, ये 4वीं का चांद नहीं है। ऐसा तो हमने ना पहले देखा था ना कभी बात सुना। ये तो ऐसे है कि 4वीं का चांद भी नहीं कहा जा सकता, ना ऐसा पहले कोई हुआ था ना कोई बात नहीं हुआ। तो वैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं तशरीफ फरमा, शाम हो गई, मसले मसाइल पूछने में 2 सहाबी ठहरे हुए हैं। और पहले के ज़माने में चिराग के अलावा कोई इंतजाम नहीं था, कोई रोशनी का दूसरा इंतजाम नहीं था। रात गहरी हो गई, मसले मसाइल जानने में एक मोहल्ले के लोग आए हुए थे, 2 सहाबी थे, हजरत उबादा बिन बशीर और हजरत हुसैन बिन हुसैन, 2 सहाबी। जब जाने लगे तो पैगंबर ने कहा जा रहे हो, रात अंधेरी, रोशनी का कोई इंतजाम का नहीं? यार सुना कोई इंतजाम नहीं है। मेरे नबी ने एक लकड़ी उठाई, लकड़ी उठाया और कहा लो इसे लेकर जाओ, जब अंधेरे में जाओगे तो ये लकड़ी खुद रोशनी देना शुरू कर देगा। जब अंधेरे में जाओगे इससे रोशनी निकलेगी, सहारे निकल जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी तो ऐसे नूर है, सूखी लकड़ी को छू दे तो वो भी रोशन हो जाती है। वो सहाबी चले हैं, जब बाहर निकले तो रोशनी आने लगी, लकड़ी से शराब चलने लगा, अंधे उजाला होने लगा। उस लकड़ी पे निकले हुए रोशनी के सहारे चले गए, अपने मोहल्ले में पहुंच गए, अपनी आबादी में गए। अब वहां मामला उलझ गया, एक सहाबी को इधर जाना है, एक सहाबी को इधर जाना है। रोशनी का एक इंतजाम है, एक ने कहा हम लेकर जाएंगे, दूसरे ने कहा हम लेकर जाएंगे। वो जब दोनों आपस में उलझ गए तो एक ने कहा यार ये नबी ने दिया है, ये नबी ने दिया है, यूं ही नहीं है, ये नबी भी दिया है। इसे मामूली मत समझना। तुरंत एक दूसरी छड़ी रास्ते से उठाई, रास्ते से एक और छड़ी उठाई, उस छड़ी में जब टच किया, जब उसमें सटाया तो ये छड़ी भी रोशन हो गई। एक छड़ी लेके एक सहाबी अपने घर की तरफ, दूसरे अपने घर की तरफ। क्या मतलब? मुस्तफा अगर एक लकड़ी को छू के दे दे वो भी रोशन हो जाए, उससे दूसरी छड़ी सटाई जाए तो वो भी रोशन हो जाए। ये कमाल है मुस्तफा का, ये जात है मुस्तफा का, ये नबी पाक है, इनका कोई जवाब नहीं। आमना के घर में आए, रहमतन लिल आलमीन बन गए। जब मुस्तफा का हम क्या तारीफ करेंगे? रब फरमाता है मुस्तफा का चेहरा है, रब फरमाता है वह शम्से व दुहाहा। नबी के जुल्फ को रब ने कहा वल्लैलि इज़ा सजा, मुस्तफा की नजर को रब ने कहा मा ज़ागल बसर व मा तगा। नबी के सीने को रब ने कहा अलम नशरह लका सदरका। मुस्तफा की ज़बान को रब ने कहा व मा यंतिक़ु अनिल हवा। मुस्तफा के किरदार को रब ने कहा व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मुस्तफा के वजूद को रब ने कहा कच्चा मिनल्लाहि नूर। आहा के मुस्तफा है, इनके अखलाक को रब ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हाँ मेरे मुस्तफा का न कल जवाब था, न आज जवाब है, न क़यामत तक जवाब होगा। मैं सारे नबियों में आपको अफजल बनाया गया, मुमताज बनाया गया, बेमिसाल बनाया गया, लावारिस बनाया गया। वो कल भी बेमिसाल थे और आज भी बेमिसाल नबी है, ये बेमिसाल नबी। किन बातों पे बात की जाए, किन बातों को रखा जाए, किसे छोड़ा जाए? रसूल रहमत, कायनात के लिए रहमत, सबके लिए दयालु बनकर आए। एक साहब आए कलमा पढ़ने के लिए, कलमा पढ़ा, हजरत यासीन ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। मेरे नबी ने पूछा आंसू क्यों रोते हो, आंसू क्यों बहाते हो? क्या रसूलल्लाह मुझे पिछला पाप याद आ रहा, हमने पीछे जो पाप किए हैं मुझे वो पाप याद आ रहे हैं। ए मेरे पैगंबर
गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह मैंने किया है। ताकि वो कौन सा गुनाह है? कहा कि मैं अपने घर से बाहर जा रहा था, दूर का सफर था, बहुत दिनों का सफर था। मेरी बीवी हामिला थी, हमर से थी। मैंने अपनी बीवी को कहा था कि देखो हम जा रहे हैं, बेटी पैदा होगी तो दफन कर देना, बेटा पैदा होगा तो पाल लेना। जब मैं से सफर से बहुत दिनों के बाद आया, चुप्पे चोरी मेरी बीवी ने बेटी पैदा करने के बाद बेटी को पाल रखा था। हमने कहा था दफन कर देना, लेकिन उसे पाल रखा था। हमारे आने के बाद जब रात खुला तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि बेटी क्यों पाल रखा है। ये मेरे पैगंबर, उससे पहले एक जगह लिखा है चार लड़कियों को मैंने दफन किया था। एक जगह लिखा है कि 7 लड़कियों को उन्होंने अपने हाथों से जिंदा गाड़ा था। ये दौर था, उस दौर में पैगंबर नहीं आए थे तो बच्चियां जिंदा गाड़ी जा रही थी। ये करम है मुस्तफा जान रहमत का कि जिन बच्चियों को गाड़ा जा रहा था, जिन बच्चियों को दफन किया जा रहा था, पैगंबर ने कहा खबरदारी है कि गाड़ना नहीं, खबरदारी है जिंदा नहीं दफन करना। ये तो अल्लाह की रहमत बनकर आई है, समझा नहीं? पैगंबर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरी बीवी सो गई, रात में बेटी को धीरे से उठाया, हाथ में कुदाल वगैरह लिए और बेटी को धीरे से उठा कर लेकर चल पड़े। बेटी जाग गई, पाँव से चलती थी। मैं उसे लेकर सहरा की तरफ चला गया। मैं लेकर चला गया सहरा की तरफ। वो मुझसे पूछती है, पापा अब्बा आप कहाँ लेके जा रहे हो? ये सन्नाटे में कहाँ लेके जा रहे हो? लेकिन मेरा दिल पत्थर हो चुका था। मैं बेटी का फरियाद नहीं सुन रहा था। मैं लेकर बहुत दूर चला गया। बेटी को बैठा करके मैं जमीन इकट्ठा करने लगा, जमीन को इकट्ठा करने लगा, कब्र तैयार करने लगा। बेटी पूछती है, अब्बा ये कब्र क्यों तैयार कर रहे हो? ये गड्ढा किस काम के लिए है? मैं कुछ नहीं बताता। मेरे ऊपर भूत सवार हो गया था। यहाँ तक कि मेरी बेटी मिट्टी हटाने में मेरा साथ दे रही थी, वो भी मेरे साथ लग करके गड्ढा खोद रही थी। जब गड्ढा तैयार हो गया, मेरे पैगंबर इस्लाम, मैंने पाप किया, बेटी उसमें ढकेल दिया। बेटी रो रो के कह रही, अब्बा मुझसे क्या खता हुई है? बेटी कह रही, अब्बा मुझसे क्या गलती हुई है? आप क्यों मुझे इसमें डाल रहे हो? ले चलो, अब मैं गलती नहीं करूंगी। वो हाथ जोड़ती रही, वो रो रो के माफी मांगती रही, लेकिन मैंने कुछ न सुना और धीरे धीरे मिट्टी डाल करके अपनी बेटी को मैंने दफन कर दिया। बेटी चिल्लाती रही, अब्बा अब्बा कहती रही। मैं बेटी को दफन करके वापस आ रहा था, लेकिन मैं डरता रहा। हर तरफ से आवाज आ रही थी, बेटी की वो आवाज सुनाई दे रही थी, अब्बा अब्बा चिल्ला रही थी। मेरे पैगंबर, आज भी मैं सो जाता हूँ तो रातों में मेरी बेटी की आवाज सुनाई देती है, अब्बा मुझे वापस ले चलो। मेरे पैगंबर, मुझसे ये पाप हुआ है। जालिमों, इस दुनिया वालों, इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दी है, ये मत कहो कि इस्लाम में औरत को इज्जत नहीं है। सुनो, इस्लाम ने जो इज्जत दी है वो किसी और कौम ने नहीं दिया। क्या समझते हो? सुनार अपने जेवरात को दुकान के बाहर नहीं रखता, वो अंदर तिजोरियों में रखता है। क्यों? महंगी चीज है, महंगी चीज है, अंदर रखो, छुपा के रखो। देखा ना कि दिल्ली में 25 करोड़ रुपए कितना छुपा के रखा जाए, ले गया 10 से मार। आज खबर मिली, पकड़ा भी लिया। क्यों? महंगी चीज है, छुपा के रखा था, फिर भी लेके आया। लेकिन किराने वाले भैया लोग क्या करते हैं? नमक का बोरा बाहर रख देते हैं, किशमिश वाला बाहर रख के दिखाओ ना। नमक वाला क्यों? कहा कि किशमिश महंगी चीज है, इसे कोई लेकर भाग जाएगा, नमक बाहर रखो, इसका कोई भय नहीं है, कोई नहीं लेकर जाएगा। क्या मतलब? जो पर्दे में, जो औरत पर्दे में रहती है वो इज्जतदार है, वो कीमती है। जो बेपर्दा है वो खुले में नमक की तरह है, उसकी कोई कीमत और कोई हैसियत नहीं है। अगर अपना भाई ले जाते हो तो पर्दे में जाओ। नबी ने क्या फरमाया बीवियों को? नबी ने 4 बातें बताई, गारंटी दी है कि बीवी 4
पहली बात यह है कि वो दीन का इल्म सीख ले, मसले मसाइल को सीख ले। दूसरी बात यह कि वो अपने शौहर को राजी रखे जिंदगी भर, कभी नाराज ना होने दे। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने जिसे हराम कहा है हराम जाने, अल्लाह ने जिसे हलाल कहा है उसे हलाल जाने। चौथी बात यह कि वो हमेशा पर्दे का ख्याल रखे। पहली बात औरत क्या करे, इल्म दीन सीखे, शौहर को राजी रखे, हराम हलाल का ख्याल रखे, पर्दे का एहतराम करे। मेरे नबी पाक फरमाते हैं अगर किसी बीवी ने इन 4 बातों की गारंटी दे दी तो मुस्तफा कहते हैं हम गारंटी कर देते हैं कि बगैर हिसाब के उसे जन्नत मिल जाएगी। कोई हिसाब नहीं होगा, जन्नत भेज दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा उसे जन्नत, हिसाब की जरूरत ही नहीं है। लोगों, इस्लाम सबका ख्याल रखता है, सबका ख्याल रखता है, हर तरह की बातों का ख्याल रखता है, सबका हक और सबके हुकूक का ख्याल रखता है। आज अभी आने से पहले मैं खबर पढ़ के आया, देख करके आया, इसके चलते मैं बड़ा उदास था, अभी थोड़ा बोल रहा था कि एक दिमाग का हल्का मुसलमान लड़का नाम इसरार का, दिमाग का कमजोर था, वो अपने मोहल्ले की शरीफ था, अपने मोहल्ले में किसी का भी काम कर दे, लेकिन दिमाग का समझदार नहीं था। वो एक मंदिर में पूजा वाला सामान नहीं रखा था, तब एक केला उठा के खा गया। लोगों ने उसे रस्सी से बांध कर इतना पीटा कि बेचारा वो मर गया। इसलिए चोर नहीं था, वो पागल था, उसमें लोग बता दे हाल का दिमाग है। वो केला उठा करके भूख लगी रोटी खा गया, इतना मारा गया कि वो बेचारा मर गया, अल्लाह का प्यारा हो गया। ये है, ये कौन सा मतलब है, कौन सा क्या बात है, प्यार सिखाता है, मतलब कोई भी मतलब हो, इखलास सिखाता है, भूखे को खिलाना सिखाता है, प्यासे को पिलाना सिखाता है। आज सुनो, मैं सिर्फ बताता हूँ मेरे दीन ने क्या फरमाया है। अल मुस्लिमों प्यारे नबी फरमाते हैं कि मुसलमान वो होता है जिससे हर इंसान, मुसलमान वो होता है जिससे किसी इंसान के भी जान माल का नुकसान ना हो। मुसलमान वो है जिससे किसी भी इंसान के जान और माल का नुकसान, इसमें कोई भरम नहीं, किसी का भी नुकसान ना हो। यानी एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह है, तय कर दी है मुस्तफा ने, क्या मुसलमान हो तो तुम्हारे हाथ से किसी की जान नहीं जानी चाहिए और किसी के माल का नुकसान ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आप वो दूसरा दुख देखते हैं, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरा दुख क्या है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे को नमाज लेकर गया होगा, रोजा करके गया होगा, हज करके गया होगा, सब कुछ लेकर गया होगा। अल्लाह कहेगा चल जहन्नम में चला जा, तू जहन्नम